फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को डीएस क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एनीमिया होता क्या है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि ये मेरी पहली क्लास है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें। आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। तो एनीमिया क्या होता है? जैसा कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज होगा कि एनीमिया होता है कि हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। एनीमिया इज़ नॉट ए स्पेसिफिक डिजीज़ बट अ साइन ऑफ अंडरलाइंग डिसऑर्डर. It is a condition in which hemoglobin level is lower than normal. As a result, the amount of oxygen delivered of the body tissue is also diminished. Normal HP level 14 to 80 mg per dl mean normal HP level 12 to 15 mg per dl. जैसा कि इस डेफिनेशन में दिया गया है कि एनीमिया इज़ अ नॉट स्पेसिफिक डिजीज़ बट अ साइन ऑफ अंडरलाइंग डिसऑर्डर, कि मतलब जो एनीमिया होता है वह कोई स्पेसिफिक डिजीज़ नहीं है। मतलब वो जो एनीमिया है वो कोई डिजीज़ नहीं है, वो बस एक लक्षण है जो हमारी बॉडी में आता है। वो कोई डिजीज़ नहीं है कि उसकी वजह से डेड हो जाएगी, वो बस एक लक्षण है जो हमारे अंदर आता है। इट इज़ अ कंडीशन इन विच हेमोग्लोबिन लेवल इज़ लोअर देन नॉर्मल. इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में होता है कि जो ब्लड का HP लेवल होता है वो कम हो जाता है, नॉर्मल से कम हो जाता है। इसका HP लेवल जो नॉर्मल होता है उससे कम हो जाता है। As a result, the amount of oxygen delivered to the body tissue is also diminished. इसमें क्या होता है कि मतलब अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो उसका रिजल्ट होता है कि हमारे अंदर ऑक्सीजन की डिलीवरी ठीक से नहीं हो पाती। मतलब हमको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से अगर ब्लड की कमी होगी तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमारे जो टिश्यू होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं। बॉडी के जो टिश्यू होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं। तो डेफिनेशन में क्या दिया गया है कि एनीमिया कोई डिजीज़ नहीं है, यह बस एक लक्षण है जो हमारी बॉडी पे आता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा जितना नॉर्मल होता है उससे कम हो जाती है, और इसके रिज़ल्ट में आता है कि हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हमारे टिश्यू डैमेज होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, क्योंकि RBC जो होती है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, और जब RBC की कमी हो जाएगी तो फिर ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होगा, और जब ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होगा तो फिर टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, टिश्यू कम हो जाएंगे। हमारा नॉर्मल HP लेवल होता है 14 to 80 mg पर डेल मेल में, और नॉर्मल HP लेवल ऐसे mg पर डेल में 12 to 15 होता है। जैसा कि हमको लग रहा है कि आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आई होगी। टाइप्स इसका होता है 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया। तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है कि आयरन की कमी से होने वाली डिफिशिएंसी है, आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया। और विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया के नाम से ही पता चल रहा है कि विटामिन B12 की कमी से होने वाली एनीमिया। हेमोलाइटिक
एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया में है कि आरबीसी जो होती है उसका साइज, आरबीसी का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, जिससे आरबीसी सेल्स ठीक से काम नहीं करती, उनका स्पीड रुक जाता है और उसकी वजह से प्रॉपर आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होता और आरबीसी का रेट कम होने लगता है। सिक्कल सेल एनीमिया, सिक्कल सेल एनीमिया में है कि इसमें आरबीसी जो होते हैं वो सिक्कल के आकार के हो जाते हैं। सिक्कल मतलब जैसे हंसिया होती है, गाँव में होती है हंसिया ना, उसके आकार के हो जाते हैं और उसके बाद उसको प्रोड्यूस नहीं होते, तो उसकी वजह से आरबीसी की कमी हो जाती है। इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, मतलब अगर आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है तो उसके कारण क्या हैं। उसके मेन 3 कारण हैं कि डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी डिस्ट्रक्शन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन मतलब आरबीसी कम होने लगते हैं, आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होता, तब हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। नंबर दूसरा आरबीसी डिस्ट्रक्शन, आरबीसी डिस्ट्रक्शन मतलब जो आरबीसी होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, मतलब अपने रास्ते पे नहीं रहते, इधर उधर भागने लगते हैं, घूमने लगते हैं। उसकी वजह से हमारे अंदर आरबीसी की कमी होती है, वो डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। नंबर तीसरा ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हमारे अंदर जब अब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, बहुत कोई चोट लग गई, कोई ट्रॉमा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी वजह से जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो हमारे अंदर आरबीसी की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, अगर हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है तो इसके लक्षण क्या होंगे, संकेत क्या होंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। नंबर 1 फटीग, मतलब आपको थकान होगी, आप कुछ भी काम करेंगे तो बहुत जल्दी से थक जाएंगे। डिजीनेस, चक्कर आएगा, आपको चक्कर आएगा, आप जैसे कहीं पे जाएंगे, सीढ़ियाँ चढ़ेंगे या फिर अचानक से आपको बस चक्कर आ जाएगा। डिस्निया मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी आपको, क्योंकि ब्लड की कमी होगी, ब्लड की कमी होगी तो ऑक्सीजन की कमी होगी, अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी। चेस्ट पेन होगा, चेस्ट पेन क्यों होगा, जब ब्लड की कमी होगी तो ऑक्सीजन की कमी होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारे चेस्ट जो होंगे वो टाइट हो जाएंगे, चेस्ट टाइट होने पे जब हम सांस लेंगे तो हमारे चेस्ट में पेन होगा। मसल्स पेन होगा, ब्लड की कमी होगी तो हमारे मसल्स में पेन होगा। क्रैम्पिंग होगी, क्रैम्पिंग, ट्रेडिकार्डिया होगा, ट्रेडिकार्डिया मीन्स होता है कि हमारी हार्ट रेट कम हो जाएगी। एक्सेसिव टायर्डनेस, अत्यधिक थकावट होगी, मतलब कोई भी काम करने में आपका मन नहीं लगेगा, बहुत जल्दी से आप थक जाएंगे। ब्रेथलेसनेस होगी, ब्रीथलेसनेस मतलब सांस की कमी होगी, सांस नहीं ले पाएंगे आप। पुअर रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी, आप किसी भी इन्फेक्शन से लड़ नहीं सकते। ये सारे साइन सिम्टम आएंगे अगर आपके अंदर एनीमिया है तो। डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन, अगर डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन मीन्स कि मतलब आप कैसे डायग्नोस करेंगे कि हाँ इन्हें एनीमिया है। नंबर 1 डिटर्मिनेशन ऑफ HP कंसंट्रेशन, सबसे पहले HP कंसंट्रेशन देखेंगे, हीमोग्लोबिन की मात्रा देखेंगे। हेमेटोक्रिट, हेमेटोक्रिट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका उपयोग हम आरबीसी को मेज़र करने के लिए करते हैं। MCV मेन कंप्रेसर वॉल्यूम, बोन मैरो एस्पिरेशन, बोन मैरो के टिश्यू बाहर निकालना। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं इसमें, हार्ट फेलियर हो सकता है, फिजिकल इनएक्टिविटी हो सकती है। मेडिकल मैनेजमेंट मतलब अगर पेशेंट आता है तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, उसको मेडिसिन या फिर कुछ क्या मतलब देंगे, तो इसमें कोई मेडिसिन नहीं दिया जाता है, इसमें केवल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है, मतलब ब्लड डोनेट किया जाता है, ब्लड देते हैं पेशेंट को।
इसका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? इसका नर्सिंग मैनेजमेंट है कि एडवाइस पेशेंट फॉर आयरन सप्लीमेंट्री डाइट। पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो आयरन वाली डाइट लें, मतलब ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें आयरन हो। एडवाइस पेशेंट फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन, पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले, अच्छा से अच्छा खाना खाए, अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना खाए। सेलेक्ट वेल बैलेंस डाइट, मतलब अच्छी वेल जो उसके लिए ठीक डाइट है, उसको जो अच्छी डाइट है उसके लिए, मतलब न्यूट्रिशन उसमें सब कुछ है, वैसी डाइट को सेलेक्ट करे, पुअर डाइट मत खाए। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये टॉपिक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि ये मेरी पहली क्लास है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आगे और अच्छी वीडियो बनाने की। थैंक्स फ्रेंड्स।